हेलो क्यूट लिटिल रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो। बच्चे, आर यू रेडी फॉर द लास्ट मंथ ऑफ सीए प्रिपरेशंस? अभी ना कई बच्चे मेरे पास बोलते हैं कि यार मैम हम तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हैं, अब कैसे होगा? मुझे नहीं लगता मैं एक महीने में कुछ कर पाऊँगा। मुझे लगता है मुझे एक ही ग्रुप देना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई कुछ हुई ही नहीं है। ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चा। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब सीए इंटर का आखिरी महीना था एंड आई वॉज एट द पीक ऑफ स्ट्रेस, लिटरली मतलब मैं इतनी स्ट्रेस्ड हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था मैं सोऊं भी ना हूँ, मैं खाऊं भी ना, मैं सिर्फ पढ़ती ही रहूं। इज इट पॉसिबल टू जस्ट स्टडी, टू नॉट ईट, टू नॉट स्लीप? ऑफकोर्स नॉट। आप सोचो कि आपने अपना ऑलरेडी एक डेढ़ महीना दे चुका है। यहाँ मैं इंटर और फाउंडेशन की बात कर रही हूँ। ऑलरेडी आपने एक डेढ़ महीना दे चुका है। मुझे पता है जब आपने शुरू किया था तो आपने अट मोस्ट कॉन्फिडेंस के साथ शुरू किया था कि भाई हम तो ऐसे कर लेंगे, बट कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता भी है और आपका एग्जॉशन लेवल थोड़ा बढ़ता भी है। कोई दिक्कत नहीं है। कितने महीने बचे हैं? एक। आपके 60 70 80 90 साल की ज़िंदगी में सिर्फ एक महीना बचा है जो आप लोगों को पढ़ना है, जो आप लोगों की आगे की पूरी लाइफ बना सकता है। याद रखिए बच्चे, इट इज़ जस्ट अबाउट 1 मंथ। इस टाइम पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर सेल्फ टू अदर्स। ये तो एंजॉय कर रहा है, ये तो मज़े कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है। बट अपन ये भूल जाते हैं इन द प्रोसेस कि देर आर स्टूडेंट्स like us who are studying उतना ही जितना हम पढ़ रहे हैं, who are sacrificing उतना ही जितना हम कर रहे हैं, and it is for a better future। ये याद रखो, ये याद रखो कि भाई हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, हमारे साथ वो लोग हैं जिनको भी सीए बनना है। हमारा एक गोल है जो हमको अचीव करना है। दूसरा, वी स्टार्ट competing with our friends rather टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, डिस्कस उनका क्या हो गया है, आपका क्या हो गया है। नॉट फॉर कॉम्पिटिशन, फॉर मोटिवेटिंग योर सेल्फ कि भाई उसका ये हो गया है मुझे भी करना है, या मेरा ये हो गया है मैं उसकी कहाँ हेल्प कर सकता हूँ। एक दूसरे से बातचीत करो। ग्रुप का हेल्प बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहीं ना कहीं जब आपका फ्रेंड सर्कल स्ट्रॉन्ग है, जब आप एक दूसरे को मोटिवेट करो, एक ही महीना है यार, एक ही महीना है, कर लेंगे, तो आप लोग अपने दिमाग को बताओगे कि आप कर सकते हो। और इस टाइम पर ऐसा लगता है कि यार बस हो गया यार, नींद वींद क्या, हमें ज़रूरत ही नहीं है नींद की, हम तो बस पढ़ते रहेंगे। इज़ इट पॉसिबल टू डू दैट? नो बेटा, रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि पीएल में भी शायद आप 7 घंटे सो लोगे। मुझे पता है कि शायद पीएल में आप 4 5 घंटे सो, बट पीएल तक तो सॉरी, पीएल मतलब 1.5 दिन वाला पीएल, ये पीएल नहीं। हाँ, तो आप पीएल तक तो पहुंचो, वो 1.5 दिन तक तो पहुंचो, फिर सोना ना यार 4 5 घंटे। बट अभी जब आपके ब्रेन को रेस्ट चाहिए, जब आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो रहा है, पढ़ रहा है बार बार, तब आपके ब्रेन को रेस्ट चाहिए, आपको सोना है। 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज अ मस्ट। हो सकता है आप 6 7 बजे सुबह ना उठ पा रहे हो, ठंड का मौसम है यार, कहाँ उठ पाते हैं कुछ बच्चे, बट डजेंट मीन कि आप 10 बजे नहीं उठ सकते। अगर आप 10 बजे उठो तो बस आपको पढ़ाई 2 बजे तक करनी पड़ेगी, यानी आपको शायद सोना लेट पड़ेगा। लेकिन अपने माइंड के साथ ये कोशिश मत करो कि अब ऐसा कुछ नया कर देंगे और फाड़ ही देंगे। जो चल रहा है वो चलने दो, बस अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। थर्ड, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपका 90% सिलेबस 30 नवंबर तक हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर हो गया है तो बहुत अच्छा। आगे के 5 6 दिन लो और अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, बिकॉज बच्चे नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 10 तारीख से इट इज़ टाइम फॉर रिवीजन 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 रिवीजन, सेकेंड रिवीजन। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब 30 मार खा बनकर कुछ नया मत पढ़ने लगना बच्चे। अब सिर्फ फोकस करो कि मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है और अब मुझे सेकेंड रिवीजन शुरू करनी है। और सेकेंड रिवीजन ऐसी होनी चाहिए कि भाई जो अभी भी आप जिसमें वीक हो, जो आपको लगता है कि भाई अभी भी मेरा टेंस वाला सब्जेक्ट है, उसको बढ़ाओ, उसको ज़्यादा रिवाइज करो। और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। जो चीज़ 2 घंटे में हुई थी उसको आधे घंटे पे लेकर आओ। मतलब
ट्राई टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को वापस बनाना नहीं है, वाउचिंग करना शुरू करना है। दिस इज द टाइम फॉर वाउचिंग योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बच्चे। ओके, लेट्स डिस्कस मॉक टेस्ट पेपर्स अ लिटिल बिट। मॉक टेस्ट पेपर्स ना, मतलब आप मान लो कि कुछ लोगों को मॉक टेस्ट पेपर का स्ट्रेस आ जाता है कि भाई मुझे तो मॉक टेस्ट पेपर के लिए पढ़ाई करना है, 5 दिन में मॉक टेस्ट पेपर है, मुझे तो वो देना है। उसमें अपन कभी कभी अपना प्रोसेस ऑफ स्टडिंग छोड़ देते हैं, हम अपनी शेड्यूलिंग ऑफ स्टडी छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं सारे मॉक टेस्ट दे सकूं, अगर आपको लगता है कि भाई कुछ एक आधी मॉक टेस्ट में नहीं भी दूंगा तो चल जाएगा, तो चल जाएगा। यू शुड नो योर कैपेबिलिटी। इफ़ यू थिंक कि बस मेरे वीक सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट दे दूंगा तो इनफ है, गुड, डू दैट, नो योर कैपेबिलिटी। आपको एक क्लास की बात बताऊं, मैंने मॉक टेस्ट दिया भी नहीं था एंड स्टिल आई वाज एन ऑल इंडिया रैंकर इन सीए इंटर। वाई? बिकॉज आई न्यू कि मैं मॉक टेस्ट नहीं देना चाहती। मैंने मेरे वीकली टेस्ट में बहुत अच्छा किया, मैंने लिखने की बहुत प्रैक्टिस की, अब मुझे सिर्फ रिवाइज करना है, वो भी खुद से। सो मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, इट वॉज माई डिसीजन। डजंट मीन इट शुड बी योर डिसीजन कि भाई मैम ने तो नहीं दिया था, हमको भी देने की जरूरत नहीं। यू शुड नो। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, अगर आपको लगता है आप शायद टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, तो भाई मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट हेल्प करता है। हाँ, अगर आपको लगता है मैं सारे मॉक टेस्ट नहीं देना चाहती, 2-3 वीक सब्जेक्ट का भी मॉक टेस्ट दे दिया तो इनफ है, वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ना कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि भाई क्या जो मैंने पढ़ा था वो याद है। अरे ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको याद है, ये मत अपने दिमाग को बोलो कि आपको याद नहीं है, आपको याद है। और अगर कुछ चीज़ें आपको याद नहीं आ रही है तो उसी के लिए तो सेकेंड रिवीजन है, और सेकेंड के बाद और वीक सब्जेक्ट्स के लिए आपका थर्ड रिवीजन है। यानी यहाँ आपका फोकस पूरा ये होना चाहिए कि मैं याद कर रही हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और जब मैं एग्जाम देने बैठूंगी तो मुझे याद आएगा, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे याद आएगा। ऑडिट, एसएम, थ्योरी सब्जेक्ट्स, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि कितने बार भी लर्न कर लो नहीं याद आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, याद आएगा, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक बार पढ़ लिया अब सीधा एग्जाम में लेकर आएंगे। बेटा याद आएगा जब आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करोगे। कुछ ऐसे अगर आपके टॉपिक्स हैं जो आपको जल्दी से भूल जा रहे हो आप, तो उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, बाहर जाना बंद कर दें क्या मैडम, किसी से बातचीत बंद कर दें क्या मैडम, ये सब ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप आधे घंटे बाहर जाओगे, रेस्ट करोगे, तो आपको वापस रिजुविनेटेड फील होगा, तो यू शुड डू दैट। यू शुड डू वॉट एवर यू थिंक इज करेक्ट फॉर योर सेल्फ। डोंट आइसोलेट योर सेल्फ, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टेल देम कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, आस्क देम कि तुम्हारी कितनी तैयारी हुई है। बातचीत करने से ना कई बार बहुत ज़्यादा ये हेल्प होती है कि यार हम सेम नाव में हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स के साथ कनेक्शन मत छोड़ो। जैसे मुझे कॉल करते हो वैसे ही मुझे अभी भी कॉल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट, ऑल द टीचर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। सो टीचर्स के साथ कनेक्शन मत छोड़ो, उनसे थोड़ी बहुत मोटिवेशन शायद आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, लास्ट मंथ है, अच्छे से करना है। 15 दिन बाद फिर मिलती हूँ, चेक करूँगी कि अभी आपका स्टेटस क्या चल रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट मंथ बच्चे, बाय।